आज जैसे जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं कम्युनिटी के, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि आपने कैसे अपनी टूल्स और टेक्निक्स जो आपने यूज़ करी ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट आज के दिन तक, जो भी आपने चीज़ें डे टू डे लाइफ में आपने यूज़ करी कि आपको जैसे रिलीजियस ओसीडी था और आपको बीच में आपने बताया कि कंटेमिनेशन भी थोड़ा-सा होने लगा था। तो अब इन चीज़ों को आपने कैसे कंट्रोल किया? यहाँ पास 7 तरीके हैं, मैं 7 टिप्स दे सकता हूँ। और स्वागत है। मेरा नाम है वेंकुल। मैं फाउंडर हूँ, एडमिन हूँ कम्युनिटी का। कम्युनिटी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कम्युनिटी एक ओसीडी वॉरियर्स की कम्युनिटी है जो कि कुछ दिनों से हमने स्टार्ट करी है, जहाँ पर सभी ओसीडी वॉरियर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सेम काइंड ऑफ जिनको थीम्स ऑफ ओसीडी होती हैं या फिर जिन्हें किसी तरह के सेम थॉट्स होते हैं या सेम काइंड ऑफ सिमिलर ओसीडी होती है, तो वो कनेक्ट होते हैं, बातें करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक दूसरे की जर्नी में। सो आज हमारे साथ हैं एक ओसीडी फाइटर, जो कि एक यूट्यूबर भी हैं और इन्होंने यूट्यूब चैनल भी ओसीडी पर ही स्टार्ट किया है। और आज हमारे साथ हैं फैज आलम, साथ शेयर करने वाले हैं अपनी ओसीडी जर्नी और कैसे उन्होंने इसे कंट्रोल किया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो वेलकम फैज आलम टू द कम्युनिटी। थैंक यू। तो जी, जैसा कि आपने बताया कि आज आपके पास थोड़ा-सा समय की कमी है, आप थोड़ा-सा जल्दी रैप अप करना चाहते हैं, तो क्विकली मैं एक आपका इंट्रोडक्शन आपकी तरफ से चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं? फैज़ आलम जी कौन हैं? और इस ओसीडी एनओसीडी फाइटर जो आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, इसके पीछे जो फैज़ आलम है, वो क्या है और कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं? मेरा नाम है फैज़। मैं यूट्यूब पे ओसीडी से रिलेटेड वीडियोज़ डालता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, मैं कोई डॉक्टर या साइकियाट्रिक नहीं हूँ, मैं एक ओसीडी फाइटर हूँ। आज जो आप लोग फ़ील कर रहे हैं, वही सब कुछ मैंने भी कभी फ़ील किया था। तो मैं ये किसी तरह का कोई दिलासा देने नहीं आया हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। मैं एक्चुअली मैं आपको बताने आया हूँ कि आप कर सकते हो। आप ओसीडी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ रीज़न्स की वज़ह से हम कभी-कभी नहीं जा पाते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो भी आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो, मैंने ऐसा किया है। तो अ, एक मनहूस शाम याद करनी होगी जब ये सब शुरू हुआ था। मैं उस वक़्त करीब 13 साल का था और अचानक से रिलीजियस ओसीडी वाले थॉट्स मेरे दिमाग में अनवांटेड आने लगे। लाइक इमेजेस आती थी डिस्टर्बिंग और ऑफेंसिव चीज़ें, सारी चीज़ें थी जिन्हें रिलीजियस ओसीडी है वो समझ पा रहे होंगे, या किसी भी तरह का आपको ओसीडी है वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऑफेंसिव इमेजेस, अनवांटेड थॉट्स, ये सब क्या चीज़ है। तो मैंने इसको 7 सालों तक झेला है। शुरू के 3 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था इसे ओसीडी बोलते हैं। मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से ये सब शेयर करने की कोशिश की, बट उन्हें भी नहीं पता था। तो 3 साल ऐसा झेलने के बाद, ऐसा एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे थोड़ी-सी आदत हो गई थी और रोज़ 3 साल तक मार पड़े तो आपको आदत हो जाती है मार खाने की। ये एक तरह का टॉर्चर है। मैं जब ओसीडी बोलता हूँ, मैं अपने दिमाग में एक मॉन्स्टर को इमेजिन करता हूँ, जो एक बहुत पावरफुल दिखता है। बट हम उससे ज़्यादा पावरफुल हैं क्योंकि गॉड डज़न्ट क्रिएट गार्बेज, राइट? सो 3 साल तक ऐसे ही सब कुछ चला। देन मेरी आदत पड़ गई थी, वही मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड भी था। हाई स्कूल, इंटर मैंने तभी किया था। देन आई केम टू दिल्ली और यहाँ पर मैंने जॉब लग गई थी। सो तो फिर मैंने इंटरनेट की हेल्प ली क्योंकि यहाँ मुझे कुछ अच्छे दोस्त भी मिल गए थे जो मेरी बात समझते थे, पता नहीं बट एटलीस्ट सुनते थे। तो यहाँ पर मेरी जॉब भी लग गई थी और मैंने एक दिन सारे सिम्पटम्स जो कुछ भी मैं फ़ील करता हूँ, मैंने गूगल पे सर्च किया और मुझे पहली बात पता चला इसे ओसीडी बोलते हैं। तो वहीं से ये कहानी शुरू हुई। धीरे-धीरे मैंने इस पे काम किया, बहुत सारे लोगों से बात की, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स जॉइन किए, आर्टिकल्स पढ़े और फाइनली
मैं आज इससे छुटकारा पा चुका हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल में मैं सारी चीज़ें उन लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ जो इससे फाइट कर रहे हैं। ऑल द जी, बेस्ट। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि आपको रिलीजियस ओसीडी थी और जी। क्या इसके बीच में कभी जैसे कुछ लोगों की जो थीम्स हैं, जो ओसीडी की थीम्स होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। कभी किसी को रिलीजियस ओसीडी हो जाता है, फिर सेक्सुअल ओसीडी हो जाता है या फिर बीच में कंटामिनेशन ओसीडी बढ़ गया। तो आपकी कभी ऐसे थीम्स चेंज हुई थी? जैसे भी बीच-बीच में मुझे ये हाथ धोने वाला कंटामिनेशन ओसीडी भी होता था, बट मेरा मेन थीम रिलीजियस ओसीडी था। और मुझे जब मैं इंटरव्यू फेस करता था तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा इस तरह के थॉट्स आते थे कि मेरी जॉब तो लगेगी नहीं, और अगर जॉब नहीं लगी तो पेरेंट्स और मतलब बहुत तरह का प्रेशर रहता है, क्या सोचेंगे? तो ये सारी चीज़ उस वक़्त इस तरह के अनवांटेड थॉट्स आते थे। बट जब मैं अकेला रहता था तो मुझे रिलीजियस थॉट्स आते थे। और रिलीजियस वाले ओसीडी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इसको किसी को समझाने की कोशिश करो, अ, किसी भी रिलीजन से आप बिलॉन्ग करते हो, आप इसको समझाने की कोशिश करोगे तो लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो कुछ और बताएँगे कि ऐसा कर लो, ऐसा करो, कोई नेगेटिव एनर्जी है तुम्हारे साथ ऐसा कर रही। उन्हें ये पता ही नहीं कि इसे ओसीडी नाम की कोई चीज़ होती है। उन्हें क्या, मुझे नहीं पता था। तो अवेयरनेस इसलिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कितने सालों से आप और आपने बताया कि आप जब 13 साल की उम्र में थे, जब आपको ये किसी शाम को कुछ आपको अचानक से थॉट्स आने लगे या ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ, रिलीजियस ओसीडी, तो आपको टोटल कितने साल हो चुके हैं इस लड़ाई से लड़ते हुए? देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, करीब-करीब 7 साल के ऊपर ही। पहले 3 साल बहुत मुश्किल रहे मेरे लिए, राइट? अ, पहले 3 साल तो उसको झेलना मतलब हर दिन, उस शाम के बाद का हर एक पल मेरे लिए टॉर्चर था, हैरेसमेंट था। फिर थोड़ी आदत पड़ गई और उसके बाद जो 4 साल नेक्स्ट कटे वो ठीक है, मुझे आदत हो गई, तो मुझे मतलब ऐसे ही रहने की आदत हो गई थी, गुमसुम-सा, अकेला-सा। तो लोगों ने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया था कि इसका नेचर ही ऐसा है। उन्हें भी तब तक कुछ पता नहीं था। तो 7 साल हो गए मुझे इससे तो फाइट करते। आपने आपने 7 साल में कभी किसी को बताने की कभी कोशिश नहीं करी कि मुझे इस तरह की कोई चीज़ है? या आपको खुद कब पता चला था कि आपको ओसीडी है? जब मतलब कितने साल बाद आपको पता चला? जी हाँ, सबसे पहले तो मैंने अपने पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश की थी, तो उन्हें ये लगा था कि ये स्कूल ना जाने के बहाने कुछ कर रहा है, स्कूल में इससे इसके फ्रेंड से कुछ किसी तरह की कोई लड़ाई हो गई है या इस तरह से पढ़ाई से जी चुरा रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है। कि और फिर जैसा कि मैंने बताया, मैं दिल्ली आया जॉब के लिए, तो मेरे पास अब इंटरनेट था, क्योंकि जब तक उस टाइम पे जब मैं 13 साल का था तब इंटरनेट एक्सेस मेरे पास नहीं था। और जब मैं यहाँ दिल्ली आया तो मैंने ये गूगल पे सर्च किया, तब मुझे जाके पता चला इसे ओसीडी कहते हैं। फिर मैंने इस पर बहुत रिसर्च की, लोगों से बात की, एंड फाइनली आई एम। तो आपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताया? आप कभी साइकियाट्रिस्ट के पास गए? किसी साइकियाट्रिस्ट से आपने जानने की कोशिश करी? कि उनको पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैं बताऊँ क्या? मैं उनको बोलता था ये अनवांटेड थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं, तो उनका कहना था ये सब सबके साथ होता है। उन्हें पता ही नहीं था हो क्या रहा है। तो ये इसीलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल है कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई चीज़ ऐसी हुई कि बहुत बुरा आपको लगा हो कि अगर ओसीडी नहीं होती तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो? मुझे ओसीडी था, उस वक़्त मैं दूसरों को देखता था और मैं सोचता था यार ये लाइफ़ मुझे चाहिए। वो बहुत सक्सेसफुल लोग नहीं थे, वो नॉर्मल लोग थे। बट मैं हमेशा उनको देख के लगता था यार ये लाइफ़ मुझे चाहिए। मुझे इस टॉर्चर से बाहर निकलना है, मुझे इनके जैसी लाइफ़ चाहिए। तो हमेशा यही सोचता था। और अभी मैं इस स्टेज पे ये कहना चाहता हूँ कि ओसीडी को कंट्रोल करने के बाद मेरी बहुत सारी स्किल्स डेवलप हुई हैं। मुझे एक तरह से ये ऊपर वाले ने रिवॉर्ड रखा है कि अगर आपने ओसीडी को कंट्रोल कर लिया तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे और स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाओगे इस तरह से। तो ये एक चीज़ अच्छी हुई है मेरे साथ। तो मैं यही मानता हूँ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आज जैसे जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं कम्युनिटी के, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि आपने कैसे अपनी टूल्स और टेक्निक्स जो आपने यूज़ करी ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट आज के दिन तक, जो भी आपने चीज़ें डे टू डे लाइफ में आपने यूज़ करी कि अ,
आपको जैसे रिलीजियस ओसीडी था और आपको बीच में आपने बताया कि कंटेमिनेशन भी थोड़ा-सा होने लगा था। तो अब इन चीज़ों को आपने कैसे कंट्रोल किया? यहाँ पर 7 तरीके हैं, मैं 7 टिप्स दे सकता हूँ। टिप नंबर 1, आपको एक माइंड मेकअप करना है कि यू कैन बीट ओसीडी, यू कैन कंट्रोल इट। सबसे पहले इस माइंडसेट के साथ आपको उतरना है, अगर आप इस चीज़ से बाहर आना चाहते हो। टिप नंबर 2, आपको ओसीडी थॉट आइडेंटिफाई करना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ओसीडी और मैं, हम दोनों अलग हैं। अभी आप अपने थॉट्स को ही ओसीडी से, आपको ओसीडी थॉट्स को ही ऐसा मान रहे हो कि आपके थॉट्स हैं, तो ये आपको नहीं करना है। उसके बाद आपको कभी भी ओसीडी थॉट को रोकने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही उसे एनालाइज करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब आप ओसीडी को एनालाइज करते हो या रोकने की कोशिश करते हो, तो आप एक तरह से ओसीडी से बहस कर रहे हो, और ओसीडी से आप किसी तरह के आर्गुमेंट में कभी जीत नहीं सकते। तो ये कोर प्रिंसिपल है, कभी भी थॉट्स रोकने की कोशिश ना करें, उसको एनालाइज करने की कोशिश ना करें। इसके बाद आता है 5। वीडियो लंबी होने के कारण बाकी का वीडियो पार्ट 2 में आएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।